नमस्कार। इधर लगभग पिछले 2-3 सप्ताह से कुछ आवश्यक कार्यों के कारण हम आप सबके सामने ये अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं आ सके। हमने काल सर्प नामक एक योग पर विस्तृत चर्चा प्रारंभ की थी, जो कि हमने पहला वीडियो उस संबंध में आपके सामने प्रस्तुत किया। उस पर आप लोगों का बहुत उचित तरीके से, बहुत ठीक और अच्छे तरीके से सहयोग मिला। आप सभी ने उत्साहवर्धन किया, इसके लिए हम आपका बारंबार आभार प्रकट करते हैं। इसी सप्ताह में हमने अपने नवीन संवत्सर, जो कि सृष्टि के आरंभ से 1,95,85,00,000 1,95,58,85,124वें श्री विक्रमी संवत 2080 शालिवाहन शके 1945 श्री पिंगल नामक संवत्सर में प्रवेश किया है। हम सभी सनातन संस्कृति के मतालंबियों की ये अद्यतन प्रक्रिया है और हम अनादिकाल से इसको करते आ रहे हैं। हमारे नित्य के जो दैनिक कर्म होते हैं, स्नान, संध्या और षडांग कर्मों का संकल्प, इसमें हम तिथिवार, नक्षत्र, संवत्सर, अयन, यानी जितनी भी ब्रह्मांड में भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका उल्लेख करते हैं। और यही सब हमारी इस विस्तृत सनातन संस्कृति का हम सब के लिए एक स्वाभिमान है। चर्चा चल रही थी काल सर्प की, तो उसी विषय की ओर प्रवेश करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम कुछ गणितीय सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। आशा है कि हमारे सभी दर्शक अपने स्वविवेक से भी इसके बारे में अपना निर्णय ले सकेंगे। और चूँकि हम स्वयं ही अभी इस सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाए कि आखिर यह काल सर्प क्या है, क्यों इसका इतना भ्रामक प्रचार होता है, यह सत्य है अथवा भ्रांति है, आखिर है क्या। तो आइए चलते हैं कुछ गणितीय सिद्धांतों की ओर। खगोल विज्ञान के आधार पर चंद्रमा अपने मार्ग पर परिभ्रमण करता हुआ 2 स्थानों पर 5 अंश का कोण बनाता है और उस 5 अंश के कोण को बना करके वो पृथ्वी के मार्ग को काटता है, जिससे उत्तरी और दक्षिणी 2 संपात बिंदु निर्मित होते हैं। दक्षिणी संपात बिंदु राहु और उत्तरी संपात बिंदु केतु है। चंद्रमा दक्षिणी बिंदु से पृथ्वी मार्ग को क्रॉस करता हुआ ऊपर की ओर जाता है, तो उत्तरी बिंदु से नीचे की ओर आता है। इसलिए यदि खगोलीय आकलन किया जाए तो इस कथित काल सर्प का कोई भी भौगोलिक आधार दृष्टिगोचर नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि राहु और केतु कभी भी एक साथ निर्मित नहीं होते हैं। एक के निर्मित होने के साढ़े 13 दिन बाद, यानी कि 324 घंटों के उपरांत दूसरा अस्तित्व में आता है। और एक स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि हमने राहु केतु के बारे में बताया था कि ईश्वर भानु नाम का एक दैत्य जिसने धोखे से अमृतपान कर लिया,
और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर का भेदन कर दिया। अब किसी व्यक्ति का सिर छेद किया जाए तो सिर और धड़ कुछ देर तो छटपटाएगा ही। अब चूंकि उन्होंने अमृत पान कर लिया था, इसलिए दोनों, उनका सिर भी अमर हो गया और दूसरा भाग जो धड़ है वो भी अमर हो गया। तो एक व्यवहारिक सी बात है, सैद्धांतिक बात है कि एक के बाद दूसरा कुछ समय के उपरांत ही अपने अस्तित्व में आया होगा। तो जब दोनों का एक साथ अस्तित्व नहीं है तो एक काल सर्प मात्र भ्रम या छलावा ही दृष्टिगोचर होता है। भूगोल विषय में यदि प्रवेश किया जाए तो गुरु, शनि और मंगल ये ग्रह कभी भी राहु और केतु की कक्षा के मध्य में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों छाया ग्रह हैं। हालांकि भूगोल के अनुसार चूंकि ये छाया ग्रह हैं, इसलिए इनका कोई ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं है। एक व्यवहारिक सी बात है, यदि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित होता तो गुरु ग्रहण, शनि ग्रहण अथवा मंगल ग्रहण ही सामने आते, लेकिन ऐसा कोई सूर्य और चंद्र के अतिरिक्त आज तक कोई अन्य ग्रहण सामने नहीं आया। इसलिए राहु और केतु के आधार पर जो काल सर्प का भ्रामक प्रचार किया जाता है, यह नितांत भ्रम की स्थिति है और एक गुमराह करने की स्थिति है। इसलिए किसी भी गणितीय सिद्धांत से काल सर्प का जिस तरीके से प्रचार किया जाता है, यह मनगढ़ंत है। ये समाज को, ये ज्योतिष प्रेमियों को गुमराह करने की एक परंपरा है। यद्यपि हमारे जितने भी संहिता ग्रंथ थे, सबकी भाषा मूल संस्कृत थी और उन ऋषियों की वाणी से उद्गत वो संहिताएं जो कि हमारे देश की धरोहर थी, कुछ तो यवन काल में नष्ट भ्रष्ट कर दी गई और जो विदेशी अंग्रेज़ों आदि के आक्रमण हुए उसमें वे ग्रंथ संहिताएं वो अपने साथ विदेश में ले गए। वहाँ उन्होंने उन पर अपने शोध किए। कीथ, मैक्स मूलर आदि विदेशी विद्वानों ने ज्योतिष संहिताओं पर भी अपने शोध किए हैं और हमारे विभिन्न भारतीय चिंतकों ने उनका आधार उद्धृत किया है। लेकिन उन अंग्रेज शासकों ने, जो उनके विद्वान हमारे ग्रंथों को ले गए, उन पर उन्होंने शोध किए और उसी के आधार पर उन्होंने अंक शास्त्र, अन्य कई प्रकार के ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विज्ञान अपने यहाँ अपनी भाषा में अपने तरीके से उनका लाभ लिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इतने वर्षों की साधना के बाद, ज्योतिष शास्त्र अनवरत साधना है। सृष्टि के प्रारंभ से ही ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ। प्रकृति का पहला जो सूत्र बना, प्रकृति का जो पहला, प्रकृति में जो सबसे पहले दिखाई दिया, वो साक्षात ज्योतिष शास्त्र का ही स्वरूप है। इसलिए यदि कोई ये कहे कि ये ज्योतिष शास्त्र मनगढ़ंत है, पाखंड है, वो सिर्फ उसकी मूर्खतापूर्ण एक बहस मात्र है, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। हम सृष्टि के प्रारंभ से ही ज्योतिष को अपनी आँखों से देख रहे हैं। आज भी हमारे गांव में किसान हवा का रूप देख करके, प्रकृति के संकेतों को समझकर, पशु पक्षियों की भाषा को समझकर, यानी कि पूरी तरीके से प्रकृति के संकेत को समझकर अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा होगी अथवा नहीं होगी, आंधी आएगी अथवा नहीं होगी, कितनी गर्मी होगी, कितनी सर्दी होगी। इसी प्रकार
हम लोग आज से 100 वर्ष आगे तक का यानी यदि 1000 वर्ष का निकालना चाहें, उस और भी आगे के वर्षों का निकालना चाहें, तो हम सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति का सटीक विश्लेषण करके बता सकते हैं कि इस समय से इस समय तक इस स्थान पर ग्रहण प्रभावी होगा, और वो ग्रहण किस प्रकार का होगा, पूर्ण ग्रहण होगा, खग्रास होगा अथवा मांद्य होगा। तो हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय वाङ्मय है, वो इतनी सूक्ष्म रूप से हम अपने गणितीय सिद्धांतों के आधार पर समाज का मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। जो जन्म कुंडली में 12 स्थान होते हैं, जो ग्रहों की स्थिति होती है, उनका जो जन्म कुंडली चार्ट पर हम उन ग्रहों को रखते हैं, उसका आधार खगोलीय कक्षाओं से नहीं स्थापित किया जा सकता है, बल्कि उनको राशि पथ के अनुसार हम जन्म कुंडली में स्थापित करते हैं। वास्तविकता में वे एक ही राशि में होने पर भी एक दूसरे की कक्षाओं से बहुत दूर होते हैं। आप किसी भी तरीके से, यानी आजकल जो सबसे आसान तरीका है, आप गूगल पर सर्च करके सूर्य से प्रत्येक ग्रह की प्रमाणिक दूरी पता कर सकते हैं। जन्म कुंडली में जो केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 बताया गया है, एक खगोलीय मध्य बिंदु है, ऐसा गणित का सिद्धांत कहता है, और यही प्रमाणित आधार है। यह मध्य बिंदु खगोलीय कक्षा में सूर्य से दूरी की निकटता प्रदर्शित करता है। वेंकटेश प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास में से प्रकाशित एक ग्रंथ बरेली निवासी पंडित श्यामलाल जी के द्वारा देखने को मिला। इस ग्रंथ में इलाख्य सर्प योग का उल्लेख मिलता है। जो अशुभ योग हैं, उन्हीं की श्रेणी में इलाख्य सर्प योग आता है। तो उसमें विद्वान लेखक ने त्रिषु केंद्रेषु पापस्थ इलाख्य सर्प योग तत्व, यानी 3 केंद्रों में यदि पाप ग्रह आ जाएं तो इलाख्य सर्प नामक योग बनता है। अब इस योग के प्रभाव से क्या फल होता है, ऐसा शास्त्रकार ने उल्लेख किया। अस्मिन् योगे नरो जातः परदार रतिर्भवेत्, दुष्टात्मा छिन्न पापस्य द्विजदेव विनिंदकः। इस इलाख्य सर्प योग के प्रभाव के बारे में बताया कि इस योग में अस्मिन् योगे नरो जातः, इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति परदार रतिर्भवेत्, यानी उस व्यक्ति की ऐसा व्यक्ति जो इलाख्य सर्प योग में जन्म लेगा, उस व्यक्ति की जो बुद्धि है, जो आसक्ति है, वो दूसरे की स्त्री में होगी। और ऐसा व्यक्ति दुष्टात्मा छिन्न पापस्य, दुष्ट प्रकृति का होगा, पापी होगा, यानी अपवित्र मन वाला होगा। छिन्न पापस्य, अपवित्र मन वाला, पापी, पाप कर्म करने वाला। द्विज देव विनिंदकः, ब्राह्मण और देवताओं की निंदा करने वाला होगा। हालांकि आज के समय में हम सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि ब्राह्मण की निंदा करने वाले लगभग 100 में 99% जो ब्राह्मण वर्ण से इतर है, वो निंदा तो सभी करते हैं। उन पर यह इलाख्य सर्प योग लागू नहीं होता, क्योंकि यह समय का चक्र है कि जो सामर्थ्यवान होता है हमेशा उसकी निंदा होती है। तो ब्राह्मणों की निंदा करने वाले स्वाभाविक रूप से आज के समय में अधिकाधिक मिलेंगे।
तो हमारे मतलब शास्त्र की इस बात को वर्तमान परिस्थिति के आधार पर जोड़ें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र देश काल और परिस्थिति के आधार पर अपना निर्णय करता है। और तो जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं उनको इस योग से न जोड़ें कि ब्राह्मणों की निंदा करने वाले सभी इलाके सर्प योग से पीड़ित होंगे, ऐसा नहीं है। तो अब विद्वान शास्त्रकार ने इस योग का उपचार भी बताया, क्योंकि जहाँ रोग है वहाँ उपचार भी है कि तदात नवबीजानि जपेन्दंघ्रि हौम सतत्रयम्। इस योग में यदि किसी का जन्म हुआ है तो नव बीजाक्षरों सहित ह्रीम ह्रौम का 300 मंत्रों का जप करें। सबस्साच ततः पुत्र सुखो भूत्वा वस्त्रम द्वादश भी करई। और इतना जप करने के उपरांत उस व्यक्ति को पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। और जप के उपरांत जप करता ब्राह्मण को 12 हाथ वस्त्र का दान करें। सबस्साच सुवर्णस्य मास 19 सबस्सा गाय का दान करें। और 19 यानी 19 मास से सोने का दान करें। तंदुलस्य कृथा सर्पो जाप काय प्रदापयेत। जप करने वाले ब्राह्मण को तंदुल यानी चावल का सर्प बना करके दान करें। एतद दान प्रभावेन अयम योगो विलीयते। इस दान के प्रभाव से इस इलाके सर्प योग नामक जो दुष्ट योग है उसका शमन होता है। ऐसा ज्योतिष श्याम संग्रह नामक शास्त्र में उल्लेख है। यह प्रमाणित ग्रंथ है, खेमराज श्री कृष्णदास प्रेस का यह प्रमाणित ग्रंथ है, जिसमें इलाके सर्प योग नामक योग का हमने आधार प्रस्तुत किया। अब एक काल सर्प कहाँ से आया, कब से इसका प्रादुर्भाव हुआ, क्या इसका गणितीय सिद्धांत है, इस पर हम निरंतर आपसे चर्चा करते रहेंगे। आशा है कि आप सभी हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। हमारे इस चैनल को आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप और आपका घर परिवार सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। धन्यवाद।